हेलो, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के कारण आपकी क्लासेस ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई हैं। इसी क्रम में हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैड एम लेकर आए हैं। कैड एम सब्जेक्ट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सेकेंड ईयर तथा मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। चलिए हम इसके सिलेबस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इसमें इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका सरफेस सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम, ठीक। थर्ड है आपका व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन 3D स्पेस, फोर्थ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फिफ्थ आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सिक्स्थ था आपका मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, सेवेंथ था आपका रोबोटिक्स। तो चलिए हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर में कैड का इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो एड का मतलब सहायक। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत क्या होता है, आपका नई नई डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। आपकी डिज़ाइन को प्रॉपरली एनालाइज अच्छी तरीके से किया जाता है, डिज़ाइन में डेवलपमेंट किया जा सकता है, डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और नई नई डिज़ाइन का क्रिएशन किया जाता है। तो मेजरली क्या होता है, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है आपकी, उसके दो कंपोनेंट्स हैं आपके। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके, एक तो है आपका आईसीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स, सेकंड है आपका डिज़ाइनर। तो देखते हैं फर्स्ट आईसीजी। आईसीजी क्या होता है, आईसीजी आपका जो सिस्टम है वो आपका हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का आपका कॉम्बिनेशन होता है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो आपके जो कंप्यूटर के आपके जो डिज़ाइंस हैं, आपकी चित्र हैं, आपके डायग्राम्स हो गए और सिंबल्स के रूप में उसमें डिज़ाइन को प्रेजेंट करते हैं। डिजाइन के डाटा को हम लोग किसमें, चित्रों में, सिंबल्स में, ग्राफ्स में प्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इम्प्रूवमेंट हो गया आपका, चेंजेस होगा आपके डिज़ाइन को छोटा या बड़ा करना हो गया आपका, वो इसकी हेल्प से करते हैं। सेकंड क्या है आपका डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनर कैसे होना चाहिए, डिज़ाइन एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, आपका दूरदर्शी होना चाहिए। मतलब नई नई डिज़ाइन का आपको क्या क्या कर सके, उसकी कल्पना कर सके, उसमें क्या क्या उसमें आपके चेंजेस कर सकता है, डिज़ाइन में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। नई नई ज्योमेट्री को सोचने वाला होना चाहिए आपका, तभी आपका अच्छी डिज़ाइन बन पाएगी आपकी। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में कंप्यूटर का यूज़ करके जो डाटा है आपका, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसे एक नए डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं आपका, तभी हमें प्रॉपर्ली हर बार नई डिज़ाइन मिल सकती है। अब सामान्यतः कैड का प्रयोग कहता है, जो नॉर्मली जो पूरा आपका प्रोसेस है कैड का, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो कैड क्या है, कैड एक ऐसा पैकेज है जो आपका डिज़ाइन प्रक्रिया में हम लोग क्या करता है, नई नई आपकी फैसिलिटीज़ देता है और नई नई डाटा देता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, थोड़ा इसके प्रोसेस, आपका कैड प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए प्राचीन समय में जो आपके क्या होता था आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई मशीन का आपको कंपोनेंट बनाना है या कोई मशीन बनानी है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा मॉडल बनाते थे, पहले छोटा सा मॉडल बनाते हैं, मॉडल, ठीक। उसके बाद क्या करते थे, उसी के बेसिस पर हम लोग एक बड़ा मॉडल बनाते थे, इसको बोलते थे हम लोग प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बोलते थे, ठीक है, प्रोटोटाइप बोलते थे। तो इसमें क्या होता है, इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता था, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन मतलब क्या था, मतलब ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था, जो आपकी जैसे हमने फोर्सेस हैं आपके, ठीक है, स्ट्रेस हो गए, स्ट्रेन हो गया, प्रॉपरली आपकी क्या इस पर एनालाइज अगर नहीं हो पाती थी, ठीक है, एनालाइज हो भी गई और उसका ब्रेकडाउन हो गया, फेल हो गया मान लीजिए। तो क्या होता था, हमारा जो मटेरियल हो गया आपका, मटेरियल हो गया आपका, ठीक है, टाइम हो गया आपका, मटेरियल हो गया, टाइम हो गया आपका। तो इसका क्या होता था, आपका प्रॉपरली आपका वेस्टेज होता था। तो इस चीज़ से हमने बचने की क्या करा, हम लोगों ने किस पे डिज़ाइन स्टार्ट कर दी, आपकी कंप्यूटर पे स्टार्ट कर दी। इसी चीज़ के लिए हमने कंप्यूटर पे डिज़ाइन स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर पे डिज़ाइन स्टार्ट करके, ठीक है, जो हमारे टाइम थे आपका और मटेरियल था आपका, दोनों की बचत हो गई हम लोगों की, दोनों की बचत हो गई हम लोगों की। अगर मान लीजिए अगर हमारी कोई डिज़ाइन फेल भी हो रही है तो हमें चेंजेस करना है, तो किस में चेंजेस करना है, आपको जो आपने ड्राइंग शेप कर रखी है, आपने सॉरी डिज़ाइन आपने सेव कर रखी है, ड्राइंग डिज़ाइन, तो उसमें चेंजेस करना है, ना कि हमें क्या करना है, जो आपकी जो आपने पहले डिज़ाइन बनाते थे, आपकी किस में बनाते थे, ड्राइंग शीट्स पर, ना कि उसमें चेंजेस करना है। अगर ड्राइंग शीट वाली आपकी डिज़ाइन अगर फेल हो जाती थी प्राचीन समय में, तो हमें नई डिज़ाइन बनानी पड़ती थी, नई डिज़ाइन
बनानी पड़ती थी आपको। बट अब क्या है, हमने सबसे पहले क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाया कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाया, ठीक है। फिर उस पर एनालाइज किया कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आपकी, कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं, कौन कौन सी स्ट्रेन लग रहे हैं, ठीक। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। मॉडिफाई मतलब ऑप्टिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं उनको, ठीक है, कम से कम करते हैं उनको। फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है आपका, जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको क्या है, एक स्केल देना उसको, ठीक है, मेजरमेंट करना उसका, ठीक है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। थ्री डी व्यू हो गया, वो भी आपका थ्री डी व्यू किस में आता है, आपका ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते थे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है आपका, कितने कौन कौन से पार्ट यूज़ हुए हैं। मान लीजिए हम लोग लेथ मशीन का वेट तैयार कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया, मटेरियल हो गया, क्वांटिटी हो गई। तो पार्ट क्या है आपका, लेथ मशीन का बेड हो गया, लेथ मशीन का बेड हो गया मान लीजिए। और मटेरियल क्या होता है इसका, कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है आपका। क्वांटिटी मान लो 3 करनी है आपको, ठीक है। तो हम लोग ये किसको दे दिया, हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जो शीट थी वो डॉक्यूमेंटेशन शीट वो, और ड्राफ्टिंग शीट हमने डिज़ाइन शीट दे देते थे आपका। तो ये पूरा क्या है आपका, कैड प्रोसेस हो जाता था आपका, ठीक है। तो ये चीज़ रहती थी आपकी। अब इसके क्या है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड सिस्टम क्या है आपके, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैड सिस्टम क्या है आपके, इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, नॉर्मली पता ही है आपको, सब लोगों को पता होगी। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैड कीबोर्ड, एक अलग से कैड कीबोर्ड आता है आपका, ठीक है। टेम्पलेट्स होगा आपके, स्पेस बॉल, लाइट पेन, ठीक है। और मेन सिस्टम कौन सा है आपका, कंप्यूटर है, कैड सॉफ्टवेयर है। कैड सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, पता है आप सभी को, कैड सॉफ्टवेयर। देखिए कैड सॉफ्टवेयर आता है आपका, बेसिक जो सॉफ्टवेयर है आपका कौन सा है, ऑटो कैड, बेसिक सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड, कैटिया, प्रो ई, और है आपका एक सॉलिड वर्क्स, सॉलिड वर्क्स। तो सबसे जो मेजरली आपका यूज़ होता है ना आपका, वो ऑटो कैड ही होता है आपका, ठीक है। ऑटो कैड मेजरली बेसिक है आपका, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका, ठीक है। और आउटपुट में क्या क्या हो गया आपका, आउटपुट में हार्ड डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। अगर आपने मान लो जो आपने टाइम शीट बनाई है, अपनी डिज़ाइन शीट आपने बनाई है, तो किसके थ्रू आप, प्रिंटर से तो आउटपुट दोगे आपका, और हार्ड डिस्क में स्टोर करोगे, ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है। और प्लॉटर भी होना चाहिए आपके पास। और ये सारी चीज़ करता कौन है, करेगा कौन भाई, डिज़ाइनर। कौन करता है, डिज़ाइनर करता है इसको। अब बात करते हैं इसकी, कि इसमें जो कैड के लिए आपके प्रयुक्त चरण कौन से हैं आपके, ठीक है। और या फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन या कैड के लिए प्रयुक्त चरण कौन कौन से हैं आपके, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या है आपका, तो फर्स्ट है आपका कौन सा है आपका, रिकग्निशन ऑफ नीड है आपका। फर्स्ट है आपका रिकग्निशन ऑफ नीड है आपका, रिकग्निशन ऑफ नीड है। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड सिंथेसिस, फोर्थ आपका एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, फोर्थ आपका, फिफ्थ आपका एवल्यूशन, सिक्स्थ आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, फर्स्ट आप कह सकते हो क्या है, ये डिजाइनिंग का क्या है आपका, डिजाइन रिकग्निशन ऑफ की नीड क्या है, मार्केट की मांग को पहचानना है, कि मार्केट क्या मांग रहा है भाई, मार्केट क्या मांग रहा है, कस्टमर हमसे क्या चाहता है आपका, कस्टमर की मांग क्या है आपकी, कम से कम पैसों में, कम से कम पैसों में आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको कस्टमर का, तभी कस्टमर क्या होगा आपका, सेटिस्फाई होगा आपका। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या बनानी है, डिज़ाइन बनानी है, ठीक। अब क्या है हम लोग को डेफिनेशन प्रॉब्लम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी, तो उस डिज़ाइन की आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमकी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमको देखनी है हमको। सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना है, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना है। और जितने भी आपके क्या उस सिस्टम में आपके संभावित तत्व हैं उनको क्या करना है, उनको जोड़ना है, उनको जोड़ना है, ठीक। फिर एनालिसिस करना है हमको, एनालाइज करना है। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, जो भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, आपके स्ट्रेसेस लग रही हैं, स्ट्रेन लग रही हैं, उनको क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, उनको कम से कम करना है, ठीक। और फिर लास्ट में क्या करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है और उसको एवेल्यूएट करना है आपका। जब ड्राफ्टिंग हम लोग कर चुके हैं, हम लोग मान लीजिए ड्राफ्टिंग कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, उसका मेजरमेंट दे चुके हैं उस चीज़ को, मतलब लेंथ है, विथ है, लेंथ विथ हाइट हो गई आपकी, 3D व्यू भी देख चुके हैं हम लोग। तो एवेल्यूएट करना है कि हमारी जो आपकी डिज़ाइन है वो आपकी प्रॉपरली आपकी मार्केट में उतने लायक है या फिर नहीं है आपकी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो, ऐसी बात है, ठीक है।
और फिर क्या देना है हमको, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन वही हमने जो बताया था डॉक्यूमेंटेशन, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। डॉक्यूमेंटेशन हमको तैयार करना है उसको। अब किसको देना है हमको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किसको देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन किसको देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पूरा आपके कैट के स्टेप्स होगा आपके। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैट के आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके कैट के। देखिए कैट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, डिज़ाइन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। जाहिर सी बात है, डिज़ाइन की क्वालिटी में क्या होता है, इम्प्रूवमेंटेशन होता है आपका, क्रिएशन होता है, चेंजेस होते हैं आपके। ठीक है, नई नई डिज़ाइन बनती हैं आपकी, वो किसके थ्रू बनती हैं, आपकी कैट के थ्रू बनती हैं आपकी। डिज़ाइन के आंकड़ों को सुरक्षित करना। अब ड्राइंग शीट तो है नहीं कि हमारी आपकी कहते हैं कि ड्राइंग शीट एक ख़राब हो गई है आपकी। इसमें क्या है, कंप्यूटर में डाटा आपका सेव हो जाता है, आपका कंप्यूटर में डाटा सेव हो जाता है, ऐसी बात है आपका। ठीक है, तो डिज़ाइन आपकी सेफ हो गई आपकी बिल्कुल। और डिज़ाइन के जो आपका डिज़ाइन में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी जो ड्राइंग है वो आपकी फेल हो गई आपकी। प्राचीन समय क्या करते थे, हमें नई डिज़ाइन बनानी पड़ती थी पूरी आपकी ड्राइंग शीट पे। ठीक है, ड्राफ्टर की हेल्प से। बट इस समय क्या है आपका, इसमें क्या है, उसमें चेंजेस ईजिली कर सकते हो आप। ठीक है, मान लो कोई कंपोनेंट है आपका, उसमें उसकी लेंथ कम करनी है हमको, तो उसमें आपके सॉफ्टवेयर में गए और जो आपकी जो सेव है आपकी फाइल वहाँ पर देखा और उसकी लेंथ हमने कम कर दी, विड्थ कम कर दी, जैसे चाहिए हमको, जैसी आपकी मांग है आपकी। ठीक है, और फिर क्या आपका डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना। अब जाहिर सी बात है, इसमें बहुत ही फास्ट फास्ट वर्क होता है आपका। बस हमें क्या करना पड़ता है, केवल कमांड देनी होती है, केवल सॉफ्टवेयर को कमांड देनी होती है और ये प्रॉपरली वर्क कर देता है। ठीक है, उत्पादन संयंत्र के लिए डाटाबेस के आंकड़े एकत्र करना। अब जब आपकी डाटा जो फाइल्स हैं वो आपकी कलेक्ट हो गई, मान लीजिए सब इकट्ठी हो गई हैं आपकी। ठीक है, तो क्या है आपका पूरा डाटा आपका इकट्ठा हो जाएगा आपका। ठीक, और प्लांट की क्या है आपका, प्लांट की एफिशिएंसी में वृद्धि करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो आपका जो प्रोडक्शन रेट क्या है आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो आपकी डिज़ाइन है प्रॉपर्ली बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं बन रही है आपकी, और जो प्रोडक्शन ही बहुत उसके कारण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो उससे क्या होगा आपका, आपकी जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए इसके आपके अनुप्रयोग क्या क्या हैं आपके कैट के आपके अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग अनुप्रयोग क्या क्या हैं आपके। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या करना है आपके, जो भी पार्ट्स असेंबली ड्राइंग हो गई, सब असेंबली ड्राइंग हो गई आपकी, लेआउट ड्राइंग हो गई, पार्ट ड्राइंग हो गई आपकी। ठीक है, रासायनिक अनुप्रयोग क्या क्या है आपके, प्रक्रिया योजनाबद्ध प्रक्रिया संयंत्र लेआउट चित्र में बनाना है आपका। ठीक है, जितने भी लेआउट्स हैं आपके। अब सिविल में क्या क्या है आपका, और जो भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन होती हैं आपकी। ठीक है, डिज़ाइंस बन रही हैं आपकी, और जो भी आपकी सड़क डिज़ाइंस हो गई आपकी, बहुत सारी डिज़ाइंस बनती हैं आपकी, वो किसके थ्रू बनती हैं, आपकी कैट के थ्रू बनती हैं आपकी। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में क्या क्या है आपके, वीएलएसआई सर्किट्स हो गए आपके, न्यू सर्किट्स डिज़ाइन हो गए आपकी, वो सब इसी थ्रू बनती हैं आपकी। ठीक है, प्लांट लेआउट बन गया आपके, प्लांट लेआउट में बनना है आपका। ठीक, मैकेनिकल में क्या होगा आपके, मैकेनिकल में क्या क्या है आपका, कंपोनेंट्स होगा आपके। ठीक है, मशीन्स हो गई आपकी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया आपका। ठीक है, तो कैड भी क्या है, कैड भी आपका कई टाइप्स का है आपकी। कैड भी आपका मैकेनिकल कैड है आपका, सिविल कैड भी रहता है आपका, इलेक्ट्रिकल कैड भी रहता है आपका, ये डबल डी वाला होता है, इलेक्ट्रिकल कैड भी है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके बेसिक सॉफ्टवेयर साइंस के आपके। ठीक है, तो ये हमारे था कैट था आपका। ठीक है, आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इसके नोट्स बनाते चलिएगा आपका, और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए आपका लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर करिए आपके, और ज़्यादा से स्टूडेंट तक पहुंचाइए इसको। ठीक है, थैंक यू क्लास।